अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 465, मुलजिम को हाजिर किया जाए। ओके सर। मनीष कश्यप को हाजिर किया जाए। मिलॉर्ड, मैं सभी सबूत आपके सामने पेश कर चुका हूँ। सबूत ये साफ साफ दर्शाता है कि मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं। अतः मैं अदालत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल को न्याय दिया जाए। तमाम गवाहों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत में जो भी सबूत पेश किया गया वो ये साबित नहीं करता है कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया उसके वो दोषी पाए जाते हैं। अतः अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। अदालत उन लोगों की कड़ी निंदा करती है जो लोग राजनीति रोटी सेकने और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों को फंसा देते हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। अदालत ये सख्त आदेश देती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए किसी बेगुनाह लोगों को न फंसाए। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ कि अदालत की कार्यवाही बंद होने के बाद मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अदालत आपको अपनी बात रखने के लिए इजाजत देती है। जज साहब, मुझे विश्वास नहीं था कि अदालत से मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि भारत में हर सीट बिकाऊ हो गई है। खरीदने वाला होना चाहिए। आप जैसे न्यायाधीश होंगे तो गरीब से गरीब आदमी भी न्याय की उम्मीद कर सकता है। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। नेताओं की किस्मत फूट गए, नेताओं की किस्मत फूट गए, नेताओं की किस्मत फूट गए। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। नेताओं की किस्मत फूट गए, नेताओं की किस्मत फूट गए। बिहार की होगी जय जयकार, बिहार की होगी जय जयकार, बिहार की होगी जय जयकार। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। 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 जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मेरा साथ दिए हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और ध्यान से सुनिए। अगर हम हिंसा करते हैं तो नुकसान बिहार और बिहार वासियों का होगा। हम हमेशा बिहार और बिहार वासियों को बनाने का काम किया हूँ, बिगाड़ने का काम नहीं किया हूँ और कभी नहीं करूँगा। मैं गद्दार नहीं हूँ और ना ही गद्दारी मेरे खून में है। ना ही मैं नमक खराब हूँ, जो दिखता हूँ वही हूँ। मैं मुखौटा पहन कर नहीं रहता हूँ, मैं जो हूँ यही हूँ। मैं जीऊंगा तो बिहार के लिए और मरूंगा तो बिहारियों के लिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 अब आप लोग घर जाइए, हमें सोचने का मौका दीजिए। धन्यवाद। अरे यार, जेल से आ गया। ये आंसू बहुत कीमती है मनीष, इसे यूं ही बहाया मत करो। मैं जैसे ही जाना कि मनीष जेल से छूट गया, मैं तुरंत चला आया। तुम ही बताओ शिव शंकर, मैंने क्या गलत किया? सच्चाई रिपोर्टिंग करना क्या गलत है? सच्चाई दिखाना गलत है? मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा था, मगर फिर भी लोग मुझे जेल पहुंचा दिए। सभी राजनीति करने वाले लोग साथ में मिल गए थे, मैं अकेला पड़ गया था। शिव शंकर, सच की लड़ाई में लोग अकेले क्यों पड़ जाते हैं?
सच की लड़ाई में लोग साथ क्यों नहीं देते हैं शिव शंकर, जबकि गलत लोगों के साथ फौज खड़ी रहती है। इतिहास गवाह है मनीष कि हर युद्ध में गलत लोगों के साथ गद्दारों के फौज खड़ी रहती है। रामायण का युद्ध उठाकर देख लो, राम के साथ कौन खड़े थे? धनहीन बलहीन लोग खड़े थे। उन लोगों की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती थी मनीष, लेकिन रावण के साथ गद्दारों की फौज खड़ी थी। राम के पास कोई साधन नहीं था, जबकि रावण के घर का हर ईंट सोने का बना हुआ था। जबकि रावण की सेना में एक से एक शक्तिशाली लोग शामिल थे, फिर भी जीत दो वनवासी भाइयों को हुआ था। महाभारत का युद्ध उठाकर देख लो, पांचों भाइयों को साथ देने वाला कौन था? शुरू से उन लोगों के साथ साजिश करके जुआ खिलाया गया। पांचों भाइयों के पास लड़ने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। उन लोगों के पास कुछ था, तो वो थी सच्चाई। दूसरी तरफ धन दौलत, छल कपट, चोरी बेईमानी, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजा महाराजा उनके साथ खड़े थे। भले सत्य के साथ भीड़ खड़ी नहीं होती है, लेकिन अंतिम जीत उसी की होती है। तुम जानते हो मनीष कि युद्ध कौन जीता? पांडवों ने। मुझे विश्वास है तुम जरूर जीतोगे मनीष, जरूर जीतोगे। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे मनीष, पहले तुम घर जाकर रिलैक्स हो जाओ, मैं भी घर जा रहा हूँ। बोलिए ना बाबूजी, क्या बात करना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ मनीष, तुम रिपोर्टिंग करने नहीं जा रहे हो। क्या तुम अपने मकसद को भूल रहे हो बेटा? आखिर तुम चैनल के लिए इतना मेहनत क्यों किया था? लोगों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। आखिर एक गरीब इंसान आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा? बाबूजी, अब रिपोर्टिंग करने का मन नहीं करता है। अब मैं अपने मकसद का क्या करूंगा? पूरी दुनिया झूठे लोगों पर चल रही है। हम जनता के लिए लड़ते थे बाबूजी, हमें लगता था कि समय आने पर जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। बेटा मनीष, जनता आज भी तुम्हारे लिए खड़ी है, इस बात को समझो बेटा। जब जनता हमारे साथ खड़ी थी तो हमारे ऊपर इतना केस कैसे हो गया बाबूजी, कैसे हो गया? सच को दबाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, क्योंकि यहाँ झूठों की सरकार चल रही है। एक बार सोच के देखो मनीष, जब तुम लोगों के लिए खड़ी रहते थे तब तुमको इतना झेलना पड़ा। जिनके लिए कोई खड़ी नहीं रहता होगा, उस गरीब मजदूर इंसान के साथ कितना बड़ा अन्याय होता होगा। ठीक है बाबूजी, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। ठीक है मनीष, जनता के लिए कुछ करो। कहाँ घर में घुसे हो यार? ए मनीष, बाहर निकलो यार। क्या बात है शिव शंकर, बोलो। चलो ना उधर, चल के बात करते हैं। यहाँ बात क्या करें? बोलो शिव शंकर, क्या बोलना चाहते हो? यार तुम रिपोर्टिंग शुरू नहीं कर रहे हो? रिपोर्टिंग क्या करें, झूठों का साम्राज्य फैलता जा रहा है। आए दिन रिपोर्टर का मर्डर हो जाता है। सरकार क्या करती है? बस निंदा करके बैठ जाती है। कोई हो हल्ला किया तो जांच बैठा दी जाती है, फिर जांच के बाद उस रिपोर्ट और फाइल में दिनक लग जाती है, लेकिन मरने वाले तो मर जाते हैं। इसी को तो तुम्हें बदलना है। हम सिस्टम को दोष तो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर समाज को बदलना है तो क्रांति लानी पड़ेगी। लोगों को बैठकर कोसने से कुछ होने वाला नहीं है मनीष, को कुछ करना पड़ेगा मनीष, कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, बाबूजी भी यही बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना, टहलते टहलते सोचते हैं। यार समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, पर इतना तो पता है कि न्यूज चैनल चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुमको बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहिए मनीष, कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, पर मैं जल्दबाजी में कोई फैसला लेना भी नहीं चाहता हूँ। बिहार का विकास कोई नहीं किया, लेकिन विकास हो सकता था। यहाँ की सरकार भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों की सरकार में बिहार का उन्नति होने वाला नहीं है। क्या हुआ बाबूजी? मनीष, तुम बड़े लापरवाह बन रहे हो। तुम कभी सोचते हो दिन रात घर के बाहर रहते हो? तुम्हारे कितने दुश्मन बन गए हैं।
सोचते तो बहुत हैं बाबूजी, पर क्या करूं, पूरे मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि जीतने के बाद 5 साल तक जनता से नहीं भी मिलूं तो क्या मेरी कुर्सी नहीं छीनेगी बाबूजी? जब तुम उन लोगों के लिए उतना ही सोचते हो तो उन लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं बाबूजी, पर कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे बिहार की तकदीर बदल जाए। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन जल्द ही कुछ करो। सुना है बेटा, चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करने वाली है। हाँ सही खबर है। हाँ, कल ही पता चला है कि उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगा। चलो अभी कुछ खाना खा लेते हैं। हेलो, हाँ मनीष, अरे यार कहाँ हो? आओ ना, इधर हैं, कुछ बात सोचे हैं। अरे तुम ही के लिए कुछ सोचे हैं, चुनाव के बारे में कुछ बात करना है। अरे आओ ना यार, इतना भाव क्यों खा रहा है? ठीक है, जल्दी आओ। क्या मैं मनीष के लिए जो सोच रहा हूँ तो वो सही रहेगा? क्योंकि उससे बढ़कर बिहार को बड़ा हथियार मिल ही नहीं सकता है। बोलो शिव शंकर, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो मुझे बुलाना पड़ा? मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब तुम सही सही देना। मुझे तसल्ली वाला जवाब नहीं चाहिए। तुम बोलो तो सही। क्या तुम सच में बिहार को बदलना चाहते हो? क्या तुम सच में बिहार के सिस्टम को सुधारना चाहते हो? क्या सच में तुम बिहारी मजदूरों के हमदर्द हो? मुझे नहीं लगता है कि इन सब सवालों का जवाब मुझे देना चाहिए। ये सभी बिहार वासी जानते हैं। अगर सभी बिहार वासी ये जानते हैं और तुम बिहार के लिए चिंता करते हो तो तुमको चुनाव लड़कर बिहार का अगला सीएम बनना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो शिव शंकर? मैं चुनाव लड़ूं? हाँ, चुनाव लड़ो। बिहार को बदलने के लिए यही एक हथियार है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब सन ऑफ बिहार को सीएम बनना चाहिए। सीएम बनना कोई मजाक की बात नहीं है। हमको किस पार्टी का टिकट मिलेगा? और सीएम बनने के लिए 122 विधायक की जरूरत पड़ती है। एक सीट निकालने में तो पसीना निकल जाता है और 122 सीट तो बहुत दूर की बात है। अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यही सोचता तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनता। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी यही सोचता हम एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूं, तो वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। हमको किसी पार्टी से टिकट नहीं लेना है। हम अपनी नई पार्टी बना करके हर सीट पर नई उम्मीदवार उतारना है। यार मैं चलता हूँ, पता नहीं तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम कितना भी भागो मनीष, लेकिन तुमको बिहार के सीएम बनना पड़ेगा। बनना ही होगा मनीष, बनना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप कौन हैं? भैया मेरा नाम झगड़ू प्रसाद है, मैं जमुई जिला से आया हूँ। भैया मैं चाहता हूँ आप विधानसभा का चुनाव लड़कर बिहार का सीएम बनिए। हम लोग इन नेताओं का कब तक मनमानी सहते रहेंगे? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे? चले जाइए यहाँ से। जब ऐसा ही करना था मनीष भैया तो हम बिहारियों के दिल में उम्मीद क्यों जगाए? मनीष भैया, मनीष भैया, दरवाजा खोलिए ना। कौन है जी? दरवाजा खोलिए ना भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, मेरा नाम गोरखनाथ है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। भैया मैं ये चाहता हूँ ना कि चुनाव लड़कर बिहार का आप सीएम बनिए। बिहार और बिहारियों को आगे ले जाने के लिए आप सीएम बनिए। आप सभी लोग सठिया गए हैं।
सब एक ही रट ला के बैठे हुए हैं। आप फलना कुमार हैं, फलना जिला से आए हैं। आप ये चाहते हैं कि बिहार का चुनाव लड़कर बिहार का मुख्यमंत्री बनूं? अरे भैया, आपको कैसे पता चला मेरे मन की बात? आप तो ये अंतर्यामी हैं भैया। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, मैं गया जिला से आया हूँ। भैया, मैं यही कहने आया हूँ कि आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल गया भैया? भाई, ये तेरे मन की बात नहीं है, मैं पिछले 1 सप्ताह से यही बात सुनते आ रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सीएम नहीं बनना है। आप इसी गांव के हैं? नहीं, हम तो जमुई जिला से आए हैं। सोचे थे कि मनीष भैया को बिहार का सीएम बनना चाहिए, जिससे बिहार का विकास हो, लेकिन वे मानते ही नहीं हैं। जेल जाने से चिड़चिड़ापन हो गए हैं। भैया, हम भी तो इसी के लिए आए हैं। आप भी इसी के लिए आए हैं? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि सभी का मकसद एक ही है। आइए न बैठकर बात करते हैं। यहाँ पे भैया लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया, मनीष कश्यप का घर किधर है? कहीं ये तो नहीं बोलने आए हो कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए? हाँ भैया, मैं तो यही बोलने आई थी, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो मत जाओ, क्योंकि इससे फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मानते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ। मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, दरवाजा खोलिए ना, खोलिए ना भैया। नमस्कार भैया। अरे आप लोग फिर आ गए? ये लोग नहीं भैया, इस बार मैं आई। मेरा नाम सवाना है और मैं नालंदा जिला से आई हूँ। सुने हैं कि आप सभी को खाली हाथ लौटा रहे हैं। कब तक आप अपने आप से भागिएगा भैया? जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा तब तक आपको सिस्टम को खराब करने का कोई हक नहीं है। देखो, अब मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। अगर आप लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं तो अभी मैं आपको बाजार से चूड़ी ला के दे देती हूँ, आप पहन लीजिए। और आपको लफड़ों से बचाने के लिए आपके आगे हमेशा एक मर्द खड़ा मिलेगा। तो सब सुन लो, मैं चुनाव लड़ूंगा, पर तुम लोग सपोर्ट करोगे ना? हम लोग जान देकर भी सपोर्ट करेंगे भैया। हम लोग जान देकर भी सपोर्ट करेंगे। मनीष भैया, मत घबराना, जनता तेरे साथ है। बिहार की होगी जय जयकार। बिहार नहीं मत रोटी खाएंगे, मनीष भैया को जिताएंगे। जेल का बदला लेना है, मनीष भैया को वोट देना है। मनीष भैया, मत घबराना, जनता तेरे साथ है। नमस्कार मंत्री जी। हाँ, हमको पता है कि मनीष चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आप काहे टेंशन लेते हैं मंत्री जी? वो आपको टक्कर कहाँ से देगा? 122 सीट चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए। साला सांसद विधायक बनने में तो पैंट में पेशाब निकल जाता है, और मुख्यमंत्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। आप टेंशन मत लीजिए, चुनाव प्रचार तेज कीजिए। ठीक है मंत्री जी, मनीष का हर खबर आपको मिलते रहेगा। नमस्कार। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है बाबूजी, सभी सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं, पर 122 सीट लाना असंभव लग रहा है। असंभव और नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। असंभव के आगे से आपको हटा देते हो
तो संभव हो जाता है, और नामुमकिन की जगह से न को हटा देते हो तो मुमकिन हो जाता है। समझा बेटा? जनता तुम्हारे साथ खड़ी है, घबराना मत। ठीक है बाबूजी, बात तो सही है, पर कभी कभी डर लगता है। जीतने के लिए डर जरूरी है बेटा, पर डर को अपने ऊपर कभी हावी होने मत देना, क्योंकि डर से ज्यादा जब हम डर जाते हैं तो यही डर हमारी हार का कारण बन जाता है। इसलिए डर से भी उतना ही डरो जितनी उसकी जरूरत हो। हाँ बाबूजी, आप ही हमारे हिम्मत हैं, पर हम लोगों को अभी फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। पर नहीं। पता नहीं मुझ पर हमला करने वाले कौन पार्टी के लोग थे, या कोई और दुश्मन है। अरे यार, तुम पर हमला करने वाले किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तुम किस किस पार्टी के लोगों को जानते हो? अपने काम पर ध्यान दो मनीष। काम पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी बातें कोई लीक कर रहा है। मेरे एक दो पार्टी के लोगों से पता कि मेरी सारी योजनाएं उन लोगों को पहले ही पता चल जाती है। अब चलता हूँ, ठीक है। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। जन जन से आई आवाज, मनीष कश्यप जिंदाबाद। जन जन से आई आवाज, मनीष कश्यप जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? रोटी छाप निशान पर। आपका बटन कहाँ दबेगा? रोटी छाप निशान पर। बिहार का सीएम कैसा हो? मनीष कश्यप जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो? मनीष कश्यप जैसा हो। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। आधी रोटी खाएंगे, मनीष भैया खिलाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, मनीष भैया खिलाएंगे। रोटी फूल गए तावा में, रोटी चल गए हवा में। रोटी फूल गए तावा में, रोटी चल गए हवा में। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। बिहार बिहारियों का सम्मान, बिहार बिहारियों का सम्मान।
भिखारियों का सम्मान किसको वोट दे दो भाईजान, मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। बिहार को आगे लाना है, मनीष भैया को जिताना है, बिहार को आगे लाना है, भैया को जिताना है, बिहार को आगे लाना है। भैया को जिताना है। जन जन की है यही पुकार, अगली बार मनीष सरकार, जन जन की है यही पुकार, अगली बार मनीष सरकार, जन जन की है यही पुकार। अगली बार मनीष सरकार। जेल का बदला लेना है, मनीष भैया को वोट देना है, जेल का बदला लेना है। भैया को वोट देना है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, मनीष भैया मत घबराना। जनता तेरे साथ है। बिहार में आएगी बहार, बनेगा जब मनीष सरकार, बिहार में आएगी बहार, बनेगा जब मनीष सरकार, बिहार में आएगी बहार। बनेगा जब मनीष सरकार। बेरोजगारी को दूर भगाना है, मनीष भैया को जिताना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है, मनीष भैया को जिताना है, बेरोजगारी को दूर भगाना है। मनीष भैया को जिताना है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मनीष भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का बदला लेना है, मनीष भैया को वोट देना है, जेल का बदला लेना है। मनीष भैया को वोट देना है। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, मनीष भैया मत घबराना। जनता तेरे साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, जेल का बदला लेना है। बिहार की होगी जय जयकार, जब होगी मनीष भैया की सरकार, बिहार की होगी जय जयकार। जब होगी मनीष भैया की सरकार। मनीष भैया मत घबराना, जनता तेरे साथ है, मनीष भैया मत घबराना। जनता तेरे साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, रोटी छाप निशान पर, आपका बटन कहाँ दबेगा। रोटी छाप निशान पर। ये कौन कौन लोग हैं जो बेगुनाह जनता की खून से खून की होली खेल रहे हैं? मारना है तो सामने से आकर मुझे मारो। चुनाव के मैदान को खून से कलंकित मत करो। इन बेगुनाहों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चुन कर मारेंगे। वो बच गया नेताजी। जब वो आगे निकल गया था तब बम फटा था। उसे कुछ दिन जिंदा रहने का सौभाग्य मिल गया। उसका अगला रैली बक्सर में है, आप वहां पर बम लगवा दीजिए। उस रैली से उसकी लाश वापस लौटनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, अब रखता हूँ। मुझे डर लगता है बेटा, तुम अपना नाम वापस ले लो। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो चुनाव का क्या करेंगे? बाबूजी, आप फौजी होकर डर रहे हैं, आप हारना कब से सीख गए? हारने की बात नहीं है बेटा, बस तुमको खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए। सच की राहों में हजारों कांटे होते हैं, मगर अंतिम जीत उसी की होती है। कल चुनाव है, जनता जवाब दे ही देगी। जनता जिसे चुनेगी उसी के हाथ में बिहार का बागडोर होगा। चुनाव जीतने के बाद मनीष कश्यप का काफिला निकला लोगों का अभिवादन लेते हुए। बहुत बुरा हुआ मंत्री जी, अब तो वो चुनाव भी जीत गया जिसकी उम्मीद हम लोगों ने नहीं की थी। लेकिन अभी वो शपथ नहीं लिया है। शपथ लेने से पहले ही उसको खत्म कर दीजिए। किसी भी हालत में
मनीष कश्यप सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। आपका सभी आदमी निकम्मा है मंत्री जी। बार बार वो मरने से बच जाता है। अब तक तो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, लेकिन आपके आदमी की वजह से वो शपथ लेने तक पहुंच गया। मैं कल तक का इंतजार करता हूं। उसकी मौत की खबर मिल जानी चाहिए। अगर कल तक उसकी मौत की खबर नहीं मिली तो परसों का अखबार पढ़ लीजिएगा। उसकी मौत की खबर आपको मिल जाएगी। उसका कत्ल मैं ही कर दूंगा। मनीष कश्यप को मैं ही मारूंगा मंत्री जी, मैं ही मारूंगा। अब ऐसा नहीं हो सकता शिव शंकर, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तुम क्या समझे थे कि आवाज बदलकर इतनी बड़ी साजिश करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने ये सब किया। मनीष, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम बिहार के सीएम बनो। तुम्हारी प्रसिद्धि से मेरे दिल में आग की ज्वाला धधक रही थी। जब इतनी ही नफरत थी तो सामने से बार करता। दोस्ती और विश्वास के रिश्तों को गाली क्यों दिया? जब तुम्हारे और मेरे बारे में लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा, कोई भी किसी पर विश्वास करना नहीं चाहेगा। थू है तुम जैसे लोगों पर जो दोस्ती की आड़ में गद्दारी का काम करते हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, मगर मैं इस दोस्ती के रिश्तों को बदनाम करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आज से तुम पर मेरी नजर रहेगी। अभी मैंने बोला था ना कि आज से तुम पर मेरी नजर रहेगी। तुम्हें भूल गया शिव शंकर कि बाज और चीते की नजर हमेशा शिकार पर रहता है। छोड़ दो यार, अरे छोड़ दो यार। मैं मनीष कश्यप संविधान की शपथ लेता हूँ कि संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से संविधान के नियमों का पालन करूंगा और अगले 5 साल में बिहार वासियों को नया बिहार बना कर दूंगा।